अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम जो है ना इसमें देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंस पॉइंट है जो स्पीड का, वो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली स्पीड के जो डिस्टेंस में जो चेंज है उसका रेट, आसान लफ्ज़ों में ये है कि बॉडी जो है वो अपना कितना जो डिस्टेंस, जो फासला तय कर रही है कितने टाइम पर। मतलब ये है कि जब हम डिस्टेंस की जो चेंज है उसको जब हम टाइम के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं तो वो बेसिकली हमारा स्पीड होता है। ठीक है, जब भी आपने मतलब जब भी हुआ कि जब आप डिस्टेंस को टाइम कर रहे हो, ठीक है, टाइम के साथ जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हो तो वो आपकी जो है वो स्पीड होगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो वेलोसिटी है वो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है उसमें उसका जो रेट है जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो वो बेसिकली वेलोसिटी है। मतलब कि जो बॉडी जो अपनी पोजीशन में जो चेंज लेकर आ रही है वो कितने टाइम के साथ साथ लेकर आ रही है। जब मानी कि जो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है कि टाइम के साथ साथ हो रही है। ठीक है, मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेफरेंस के साथ डिस्कस करेंगे तो वो वेलोसिटी है, और जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ रेफ़र करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे तो वो इसकी स्पीड होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्पीड स्केलर मतलब कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है। सही हो गया। लेकिन जो वेलोसिटी है वो उसकी वेक्टर है, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब ये कि स्पीड की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं बेसिकली पॉजिटिव, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी वजह से उसकी जो है वो ज़ीरो या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तो जो वेलोसिटी है वो बेसिकली नेगेटिव, ज़ीरो या पॉजिटिव हो सकती हैं उनकी वैल्यूज़। क्योंकि बेसिकली जो वेलोसिटी है वो जो स्केलर नहीं है बल्कि जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो है वो कुछ जो मैग्नीट्यूड की होती है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये है कि जब आप अगर आप जो है फॉर इंस्टेंस अपने घर से पॉइंट ए से पॉइंट बी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है वो तो जो है ना आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी जो आपने फासले टाइम पे, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होगी वो बेसिकली जो है वो डिपेंड करेगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो अगर डिक्रीज़ होगी तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और जब घर से स्कूल गए और स्कूल के बाद ऑफ टाइम मतलब घर आए तो फिर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसलिए जो वेलोसिटी तो आपकी ज़ीरो होगी, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस जो आपने बाद ये हो गया कि जो स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। हम स्पीड को कह सकते हैं कि स्पीड बेसिकली वेलोसिटी है अगर हम उसकी डायरेक्शन को हटा दें। मतलब वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो सिर्फ स्पीड होगी। ठीक है, वो फिर वेलोसिटी नहीं होगी बल्कि जो है वो वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी इज़ अ डायरेक्टेड स्पीड, लेकिन जो वेलोसिटी होती है अगर हम कहेंगे स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाए। ठीक है, मतलब जो उसकी जो वैल्यू है उसके साथ हम उसको डायरेक्शन की भी मतलब उसके साथ डिस्कस करें। मतलब कि जो है वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है इन द वेस्ट डायरेक्शन या फिर ईस्ट, तो हमने उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमने जो डिस्कस कर ली, तो वो स्पीड नहीं अब नहीं होगी बल्कि जो है वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब कि जो स्पीड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी के इक्वल हो, और वो इक्वल हो भी सकती है। मतलब इसका ये है कि अगर आप जो मैंने एग्जांपल दी थी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि जब आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है,
तो आपकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि आपकी अगर स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है तो जो आपकी वेलोसिटी है वो भी 500 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट डायरेक्शन होगी, अगर आपकी मतलब ईस्ट है। लेकिन अगर आप होम से घर से स्कूल गए और स्कूल के बाद आप होम आ रहे हो तो आपकी स्पीड टोटल डिस्टेंस है जो कि 500 प्लस 500,000 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसी वजह से स्पीड और जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक हो गया। लेकिन जो वेलोसिटी के केस में यह है कि बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज़ बट सेम स्पीड, लेकिन जो स्पीड है बॉडी की वो सेम रहती है, क्योंकि जो उसका जो जितना फैसला वो तय करेगी वही उसकी जो है वो स्पीड होगी। लेकिन जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अगर एक बॉडी फॉर इंस्टेंस जो है वो वेस्ट में जा रही है तो वो वहीं से यानी कि जो है ना वो ईस्ट की तरफ भी जो है ना वो मूव कर सकती है, ठीक हो गया। इसी वजह से जो है वो जो इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक हो गया। पॉइंट एक सिंपल यानी कि जो स्पीड का जो मैथमेटिकल फार्मूला वो जो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं वो ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, यानी कि कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको डिवाइड करने टाइम पर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी की हुई है, जो पोजीशन में जो चेंज पर टाइम टेकन, कितने टाइम पर बॉडी ने कितनी पोजीशन चेंज की वो उसका वेलोसिटी हो गया, ठीक हो गया। जो 7 पॉइंट ये है कि the numerical value of the area under the curve of the speed time graph is equal to the total distance traveled by the object। यानी कि अगर हम जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ का जो कर्व है, मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक हो गया। मतलब जो एरिया अंडर ग्राफ लें, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। तो जो इसमें जो एरिया अंडर दी कर्व है, ये जो सारा जो एरिया होगा ये बेसिकली जो है वो इसकी जो है वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस इसे कहते हैं, सही हो गया। तो ये उसका जो है वो डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम जो है वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखें तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी जगह अगर हम यहाँ कहें कि ये वेलोसिटी है, टाइम का अगर हम लें ग्राफ, तो जो एरिया अंडर दी कर्व है तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ओके हो गया, सही है। तो ये था जो एरिया अंडर दी कर्व होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो ग्रेडियंट कि अगर आप यानी कि जहाँ आप जो है ना एक पहले डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लें तो जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली जो है वो इसकी जो है वो स्पीड होगी, ठीक है। अगर आप यानी कि जो है ना डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लें, लेकिन अगर हम जो है वो इसकी जगह में जो है डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यानी कि यहाँ लिखें तो उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ग्राफ लें तो जो स्पीड नहीं होगी उसका स्लोप, बल्कि जो है वो बेसिकली वेलोसिटी होगा, ठीक हो गया। ये था बेसिकली जो 8th पॉइंट ये था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें जो स्लोप होता है वो बेसिकली जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड इक्वल होगा, और जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के इक्वल होगा। स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि कितना फास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है। ये बात है कि कितना जल्दी ऑब्जेक्ट है वो तय कर रही है। अगर बॉडी जो है वो जितना जल्दी तय करेगी अपना जो डिस्टेंस है उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर जितना कम होगी उसका जो तय करने की जो स्पीड है उतनी उसकी स्पीड भी कम होगी। और अगर बॉडी जो है वो मूव ही ना करे तो उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी, ये हो गया। और जो वेलोसिटी है वो बेसिकली ये है कि जो रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। जब वेलोसिटी आ जाए तो आपने हमेशा जो है वो एक वर्ड याद रखना है, पोजीशन, यानी कि कितने रेट पर बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी के साथ साथ आपने हमेशा पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्कस कर दी है डिस्प्लेसमेंट को और स्पीड डिस्कस करती है डिस्टेंस, दोनों को रेफरेंस कर दी है टाइम के साथ साथ, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।